ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 31 माओवादी मारे गए हैं। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 2 अन्य घायल हैं। पुलिस के अनुसार सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में शहीद हुए 2 सैनिकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश इन सैनिकों के बलिदान के प्रति सदा ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई में 31 माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। गृह मंत्री ने अगले वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प दोहराया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने आज उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें इस्तीफा सौंपा। सुश्री आतिशी अपनी कालकाजी सीट बरकरार रखने में सफल रही हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से त्यागपत्र देने के बाद पिछले वर्ष सितंबर में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ता से बाहर कर 27 साल बाद धमाकेदार वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीतकर विजयी हुई। 26 वर्ष से अधिक समय के बाद भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। आम आदमी पार्टी ने केवल 22 सीटें जीती। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद अगले सप्ताह भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी और दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को आश्वासन दिया है कि आम आदमी पार्टी की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी। कल भाजपा मुख्यालय में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उल्लेखनीय है कि सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण राजस्व में 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से 890 करोड़ रुपए का नुकसान पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर देने में सरकार की विफलता के कारण हुआ। प्रधानमंत्री कल फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिन का एक्शन सम्मेलन कल से पेरिस में शुरू हो रहा है। फ्रांस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी यात्रा के दौरान व्यापार, रणनीतिक सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी संवाद होगा। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण इस महीने की 15 तारीख से आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का विषय ऋषि अगस्त्य होंगे। प्रतिभागियों को महाकुंभ के अनुभव भी होगा और अयोध्या में राम मंदिर में भी दर्शन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न छात्रों से बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। 52वां विश्व पुस्तक मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिन के इस मेले का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने इसका आयोजन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मेले में लगभग 2000 से अधिक प्रकाशकों और 1000 वक्ताओं ने हिस्सा लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज ओडिशा के कटक में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 35वें ओवर में 3 विकेट पर 197 रन बना लिए हैं। नागपुर में पहला मैच जीतने के बाद भारत का लक्ष्य श्रृंखला में अजेय बढ़त लेना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।